नमस्ते सभी को। आज का मेरा ये जो वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि हर इंसान अपनी लाइफ में, अपने जीवन में खुश रहे और खुश होता भी है। बस एक कारण ऐसा होता है कि वो अपनी खुशी को ज़ाहिर नहीं कर पाता और परिवार के साथ वो दुखी बना रहता है। क्यों ऐसा होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि इंसान जो है ना, अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर करने लगता है। कंपेयर क्यों करने लगता है? वो एक माहौल ही ऐसा बन जाता है ना। आप न्यूज़ में देखते होंगे, ज़्यादातर न्यूज़ की वजह से ही होता है, क्योंकि न्यूज़ में हमेशा वही चीज़ दिखाई जाती है जो नेगेटिव होती है। आपने देखा होगा, कभी पॉजिटिव न्यूज़ आती ही नहीं है ना। नेगेटिव न्यूज़ जैसे कि पति पत्नी घूमने गए इधर उधर, पति ने पत्नी का कत्ल करा दिया और पत्नी ने पति का कत्ल करा दिया, और बहू ने सास से ऐसे बोला और सास ने बहू से ऐसे बोला, और भाई भाई की लड़ाई हो गई, कत्ल हो गया, मुकदमा हो गया, केस चल रहा है ना। ऐसी न्यूज़ देखते होंगे। और होता क्या है, हम वही चीज़ देख के अपनी लाइफ पे कंपेयर करते हैं और हम जो चीज़ सोचते हैं और वैसा ही होने लगता है। आपने नोट किया होगा, अगर हम क्राइम पेट्रोल देखते होंगे पिछले समय में, आपने देखा भी होगा, अगर हफ्ते 10 दिन आपने लगातार देखा तो वही सीन आपके दिमाग में चलता है कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसा ना कर दे, चाय में ये ना मिला दे। कहने का मतलब टोटल कि हम उस जीवन को जो हम देख रहे हैं मूवी में, वही हम अपने ऊपर लागू कर रहे हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 100 में से एक केस आता है ऐसा, लेकिन उस पर कंपेयर नहीं करना। दुनिया बहुत बड़ी है, जो चीज़ पॉजिटिव है हमें वो सोचना। अरे एक न्यूज़ आ गई नेगेटिव, हम उसी को लेके बैठे रहते हैं, अरे कैसे हो गया, हमारे साथ ना हो जाए कहीं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैं इस वीडियो में उदाहरण देके समझाऊंगा, समझिएगा। हमें अपने जीवन को किसी से कंपेयर नहीं करना। फिर ही मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। हमने देखा होगा कि हम आधे घंटे की कोई कॉमेडी देख रहे हैं, ठीक। हम बहुत खुश हैं कॉमेडी देख के, एकदम परिवार के साथ बैठे हैं या अकेले बैठ रहे हैं, एकदम खुश, आहा मज़ा आ रहा है, कॉफ़ी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, साथ में मिलके नमकीन खा रहे हैं, है ना। होता है क्या, जब कॉमेडी ख़त्म होने वाली होती है, फिर बीच में एक छोटा सा एड आ जाता है। एड कौन सा? नेगेटिव एड। मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया चलते हुए, या कोई पहाड़ से गिर गया, किसी का जब एक्सीडेंट हुआ तो ब्लड निकलने लग गया, है ना। तो जो हमने आधे घंटे की जो मूवी देखी है ना पीछे, वो हमारे दिमाग से बिल्कुल निकल जाती है। मतलब पॉजिटिव चीज़ अपना जो दिमाग होता है ना, वो फेंक देता है बाहर, और जो नेगेटिव चीज़ होती है वो आ जाती है। अब हमने आधे घंटे की मूवी देखी या कॉमेडी देखी, है ना, तो वो चीज़ हम भूल जाएंगे, और जो नेगेटिव थॉट आया, उसमें एक एड आया छोटा सा, अपना दिमाग जो होता है उसको पकड़ लेता है। जब उसको पकड़ लेता है तो फिर हम वो जो खुशी की जो चीज़ें थी पीछे पीछे, वो निकल गई हमारे दिमाग से। तो कहने का मतलब ये है कि जो अपना दिमाग है ना, ये नेगेटिव चीज़ों को जल्दी पकड़ता है। अब हमें करना क्या है, इसके साथ समझिएगा। मान लो हम अपने घर में, फिर मैं दोबारा उदाहरण दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं। मैं अपने घर में बैठा हूँ, अच्छे से बात कर रहा हूँ सबके साथ। जैसे मैंने गेट खोला, बाहर निकला, कोई व्यक्ति ऐसा पागल सा जा रहा है या कोई नेगेटिव सोच वाला उदास, तो हमारा मन भी उदास हो जाता है ना। तो हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना है। दुनिया बहुत बड़ी है, सब माया है। माया आप जानते होंगे कि माया जो होती है फंसाने का काम करती है, इसलिए हमें इसके चंगुल में नहीं आना, बच के रहना। अरे वो जो व्यक्ति सामने वाला परेशान है, उसका पीछे का तो देखिए ट्रैक रिकॉर्ड कि उसने किया क्या है। अब मैं एक उदाहरण दूंगा आपको, गहराई से समझिएगा ना। एक होता है क्या है, एक जो जज साहब होते हैं, आप जानते होंगे जज साहब कोर्ट में, वो सुबह सुबह एक दिन घूमने के लिए निकलते हैं पार्क में, ठीक। जब वो निकलते हैं पार्क में घूमने के लिए, तो अचानक वो देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी का कत्ल कर रहा होता है। कत्ल करके वो उनके सामने से ही भागता है। जज साहब देख लेते हैं। अब उन्होंने देख लिया, ठीक है। अगले दिन जो है उस व्यक्ति का मुकदमा उनके ही पास आता है, जिसका कत्ल हुआ था उसका मुकदमा उस व्यक्ति जज साहब के ही पास आया। अब महफिल जमी कोर्ट में, देखिए। और जो कटघरे में जो कातिल होना चाहिए था, जज साहब ने जिनको देखा था कि ये व्यक्ति कातिल है, वो कातिल नहीं था उस कटघरे में। वो दूसरा व्यक्ति को वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया, और सारे सबूत उसके ही खिलाफ थे। जो दूसरा व्यक्ति जो कातिल नहीं था, कातिल तो वहाँ आया ही नहीं था, और जज साहब को पता था कि जब व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है कटघरे में, ये कातिल नहीं है, और सबूत सारे उसके खिलाफ। और जज साहब मजबूर कि करें तो करें क्या, मैंने देखा तो है कातिल ये नहीं है, लेकिन सबूत इसके खिलाफ। आप जैसा जानते होंगे, पुलिस, कोर्ट कचहरी सबूतों के बलबूते पे सारे काम करती है। सबूत जिसके खिलाफ है वही अपराधी माना जाता है। जज साहब ने देखा कि ये तो अपराधी नहीं है, लेकिन सबूत इसके खिलाफ है, तो मजबूरी में क्या उनको फांसी की सज़ा उसे देनी पड़ी। लेकिन फांसी की सज़ा देने से पहले उन्होंने 1 मिनट के लिए उस व्यक्ति को बुलाया जो बेकसूर था, कटघरे में खड़ा था, कि आप थोड़ा यहाँ आइए, 2 मिनट मुझे कुछ बात करनी पड़ सकती। वो व्यक्ति वहाँ पे गया, ठीक। जज साहब ने पूछा कि मुझे सब पता है कि आप कातिल नहीं हैं, आपको फंसाया गया, आपके खिलाफ जो भी सबूत हैं सारे नकली बनाए गए हैं, मुझे पता, लेकिन सबूत आपके खिलाफ हैं।
आप क्या कहना चाहेंगे? उस व्यक्ति ने जो उत्तर दिया ना, वो सुनने वाला था। उसने बोला कि जज साहब, मेरे पाप का जो घड़ा है ना वो भर चुका है। मेरे पाप का घड़ा जो भर चुका है, और मैंने कई साल पहले एक व्यक्ति का कत्ल किया था, और कत्ल करने के बाद मैंने उस जुर्म में किसी दूसरे व्यक्ति को फंसा दिया था। कत्ल करने के बाद मैंने उस जुर्म में किसी दूसरे व्यक्ति को फंसा दिया था। अब मेरा पाप का घड़ा भरा, तो इस कत्ल में मुझे फंसा दिया गया, जो मेरा पिछले का कर्म था वो मेरा इस समय आड़े आ गया। कहने का मतलब है कि हम जो भी कर्म करेंगे वो हमारा किसी न किसी दिन सामने आएगा, और जिस दिन पाप का घड़ा भरेगा उस दिन वो फूटेगा। अब उस व्यक्ति ने कई सालों पहले किया था, और आज उसका रिजल्ट आया, फांसी की सज़ा। और हम क्या सोचेंगे, अरे वाह, ये तो बेकसूर को फांसी चढ़ गई, और आजकल चढ़ती भी है। तो बेकसूर वो नहीं होते हैं, पिछला कर्म उनका होता है, इस समय जो आया प्रेजेंट में, तो उसको सज़ा मिलेगी। और जिस व्यक्ति ने कत्ल किया था, जब उसका पाप का घड़ा भरेगा तो वो भी एक दिन कटघरे में आएगा। तो इस दुनिया में भगवान सबके साथ सेम नहीं करता है, और मानो या ना मानो, जिस व्यक्ति ने जो किया है सिर्फ उसी को भुगतना पड़ेगा। हम उम्मीद ये करते हैं कि हमारे साथ इस व्यक्ति ने गलत किया तो सज़ा इसे आज ही मिल जाए, ऐसा नहीं है। कर्मों का हिसाब है। कर्म कई तरह के होते हैं। एक तो कर्म होता है कि हमें प्यास लगी, पानी पिया हमने, कर्म पूरा हो गया। और एक होता है थोड़ा टाइम लगता है, और हम क्या सोचते हैं कि इस व्यक्ति ने हमें मारा तो आज ही इसे सज़ा मिलनी चाहिए। नहीं, कर्म अपने आप सजा देगा जब उसका टाइम आएगा तब। आज हम जो रोटी खा रहे हैं बैठ के, आपको क्या लगता है कल किसी किसान ने खेत में गेहूँ बोया होगा, हमने रातों रात काट लिया और अभी खा रहे नहीं ना, वो बहुत पहले की प्लानिंग होती है ना। तो इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं एक ना एक दिन हमारे सामने आता है। और मैं फिर पहले वाले पॉइंट पे आता हूँ कि होता क्या है कि कोई व्यक्ति परेशान हो, हमें उसको देख के परेशान नहीं होना है, क्योंकि पिछला कोई कर्म था उसका जो कि अभी परेशान है। और जो व्यक्ति आज खुश है आपके समय, मान लीजिए मैं खुश हूँ या आप खुश हैं, तो आपके जो पिछले कर्म है अच्छे हैं, और अच्छे ही कर्म बना के रखना, ताकि आने वाले समय में कोई दिक्कत ना हो। धन्यवाद।